आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफीद होते रहें। हम बाइबल मुकद्दस में से आज पढ़ेंगे इन क्रिसमस के दिनों में, खुशियों में हम जब शामिल हैं तो हम पढ़ेंगे यशाया नबी की किताब मुकद्दस। मेरे साथ निकाल लें जिनके पास बाइबल मुकद्दस है, और बाकी हस्बे मामूल आयात को लिख लें। यशाया नबी का सहीफ़ा, उसका निकालें 9वां बाब, और ये बहुत ही मशहूर मुकद्दस आयत है जो तमाम ईमानदारों को, बच्चों को, बड़ों को ये आयत याद है, बल्कि ज़ुबानी याद है और होनी चाहिए। हालेलुया। ये बाइबल मुकद्दस में इस तरह मरकूम है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शाहज़ादा होगा। हालेलुया। ये खुदावंद के बंदा ने तकरीबन 750 साल पहले यशाया नबी ने पेशन गोई की खुदावंद यसु मसीह की मुबारक पैदाइश के हवाला से, और ये खुदावंद यसु मसीह के अलकाबी और सफ़ाती नाम हैं जिनसे खुदावंद यसु मसीह की खूबियाँ, उसकी कुदरत, उसका जलाल ज़ाहिर होता है। और थियोलॉजियन लोगों ने यह भी कहा कि पुराने अहदनामा में यशाया नबी की किताब अंजील की किताब है। पुराने अहदनामा की सारी किताबों में ये एक अंजील की किताब है। इसमें खुदावंद यसु मसीह की मुबारक विलादत के सिलसिले में बड़ी पेशन गोइयाँ की गई, खुदावंद यसु मसीह की मौत के यानी मौत के हवाला से भी पेशन गोइयाँ की गई। तो ये पुराने अहदनामा की गॉस्पेल है, अंजील है। तो इसलिए देखें कि आयत में इतनी खूबसूरत बरकतें यसु मसीह के बारे लिखी गई हैं। अगरचे मैं ये भी कह दूं कि ये आयत भी फिर भी खुदावंद यसु मसीह जो लामहदूद कुदरत, उसकी ज़ात लामहदूद है, क्योंकि वो इंसान नहीं, वो दूसरा पाक तसलीस का अकनूम है। ये आयत भी उसकी ज़ात को पूरा पूरा ये कह लो कि अहाता नहीं कर सकती, लेकिन ये और जितनी बाइबल पढ़ें फिर समझ आती जाती है कि जिस यस्सु मसीह की हम पैरवी कर रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं, हम परस्तश कर रहे हैं, उसकी ज़ात बहुत बड़ी है। हालेलुया। वो इंसान नहीं, वो लामहदूद है। हालेलुया। और सारी उम्र भी हम समझते रहें तो यकीन जाने शायद उसकी कामिल ज़ात को पूरे तौर पर ना जाने। जिस तरह पलूस को सबसे ज़्यादा मुकाशफात मिले हैं, तो वो इतना बड़ा यसु मसीह है कि वो बिल आखिर ये कह देता है कि अब हमें सिर्फ आईना में, अभी मैंने धुंधला ही देखा है, यहाँ कितनी बड़ी कुदरत देखी है, लेकिन वो कहता आइंदा उसे पूरे तौर पर जानेंगे आसमान पर।
इतना बड़ा खुदावंद यीशु मसीह आपका है। हालेलुया। इसमें लफ्ज लिखा है अजीब, उसका नाम अजीब, वंडरफुल, और उसका नाम अजीब, मुशीर और खुदाए आगे। कितनी बरकतें, खूबियां, कितना मुकाशवा इसमें है, लेकिन हम एक वक्त में सारी बातों पर गौर नहीं कर सकते। एक ही बात पर गौर करेंगे, उसका नाम अजीब है। His name is wonderful। और इस बात पर भी हम थोड़ी देर में चंद बातों पर ही गौर करेंगे, क्योंकि उसकी ज़ात मुबारक बहुत बड़ी है। हालेलुया। लेकिन हम चंद बातें सीखेंगे। खुदावंद यीशु मसीह अजीब है, क्योंकि पूरी दुनिया में इंसानी नस्ल जितनी भी है, आदम से लेकर आज तक और फिर उसकी दूसरी आमद तक, जो खुदावंद यीशु मसीह की मुबारक पैदाइश और विलादत हुई, वो बहुत अजीब और वंडरफुल हुई है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह की विलादत नबियों की पेशनगोइयों के मुताबिक हुई। ओके। और फिर खुदावंद यीशु मसीह की जब विलादत होती है, उसकी शान देखें, उसकी अज़मत देखें, उसका जलाल देखें, उसकी इलाही ज़ात पर ध्यान दें कि खुदावंद यीशु मसीह को आम इंसान की तरह नहीं पैदा हुआ, कुंवारी मुकद्दसा मरियम से पैदा हुआ है। और फिर जब पैदा होता है तो फरिश्ते उसका पैगाम देते हैं कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक, कभी किसी की पैदाइश पर पुराने अहदनामा में किसी नबी, किसी पैगंबर की पैदाइश पर फरिश्तों ने कभी पैगाम दिए हैं, उधर जा टोलियों के साथ जा के क्या दे रहे हैं? क्योंकि वो इंसान नहीं, वो इलाही ज़ात है, और इलाही सारी मशीनरी हरकत में आ गई है। हालेलुया। वो खालिक और मालिक है, और सारी कायनात हरकत में आ गई है। क्यों? कि वो जानते हैं कि आज जो पैदा हुआ ये इंसान नहीं, ये अजीब यीशु मसीह, जो खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह और अज़ली और अबदी खुदा है, वो जमीन पर आ गया है। फरिश्ते पैगाम दे रहे हैं? और मजूसी सितारे की रहनुमाई में, यानी कायनात भी हरकत में आ गई है। हालेलुया। कितना अजीब है। ऐसी मुबारक पैदाइश किसी इंसान की नहीं हुई है, इसलिए उसका नाम अजीब है, उसकी मुबारक पैदाइश अजीब है और पेशनगोइयों के मुताबिक हुई है। और फिर थोड़ा थोड़ा, जिस तरह मैंने कहा, हम सीखते चले जाते हैं बाइबल मुकद्दस में कि ये ऐसा अजीब नाम है। दूसरी बात हम ये भी सीख सकते हैं कि खुद आसमानों और ज़मीन का क्या है? मालिक है। यूहन्ना की इंजील में जब पहला बाब पहली 3 आयात पढ़ते हैं तो लिखा है कि सब चीज़ें उसके वसीला से, और फिर बड़ी दलील ठोस बात की है, और कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं। एक चीज़ भी, सारी चीज़ें
यीशु मसीह के वसीला से जो इब्तिदा में क्या था, और कलाम ही कलमे से हो जा से खुद पैदा करने वाला सारी कायनात को, तमाम चीजों को, आसमान की हो या जमीन पर। लेकिन ऐसा अजीब नाम है, जब पैदा होता है तो उसके लिए सराय में ना कोई होटल है, ना कोई रेस्टोरेंट है, ना कोई खूबसूरत कमरा है, ना कोई बेड है, ना कोई चारपाई है ना। अजीब बात है ना, कि बादशाहों का बादशाह है, किसी बादशाह के घर भी वो पैदा, तो फिर वो फख्र होता, ओए मैं जब पैदा हुआ तो कहाँ पैदा हुआ। यही अजीब बात है जो इंसान में ये अजीब बात नहीं हो सकती। पैदा हुआ और कहाँ रखा गया, चरनी में रखा गया। हालेलुया, ये अजीब बात है। और फिलिपियों के खात में क्या लिखा है, अगरचे वो खुदा की सूरत पर था, उसने अपने आप को क्या कर दिया, और इंसानों के मुशाबे हो गया, इंसानी शक्ल इख्तियार कर ली, इंसानी जामा पहन लिया और अपने आप को उसने खाली कर दिया और चरनी में आ गया। हालेलुया। और हम देखते हैं इसकी और एक खूबसूरती, आया चरनी में, किसी बादशाह के यहाँ नहीं, किसी महल में नहीं, चरनी में पड़ा हुआ है। लेकिन ये अजीब नाम ऐसा है, जब चरनी में पड़ा हुआ है, अब गौर से सुने, है चरनी यानी जानवरों के खाने की जगह, लेकिन उसकी जात इतनी मुबारक और अजीब है कि उस चरनी में बादशाह, गडरिये, मजूसी सारे सिजदा करने आ रहे हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह का नाम और उसकी कुदरत अजीब है कि वो जिस जगह पर होगा उसकी वैल्यू तब्दील हो जाती है, उसकी हसीयत तब्दील हो जाती है। आज चरनी बादशाहों और झोंपड़ियों, गरीबों और अमीरों और बादशाहों के घरों की जीनत है क्रिसमस के दिनों में, और लोग फख्र से चरनियां सजाते हैं। किस लिए? चरनी की कोई वैल्यू है उस तरह चरनी की वैल्यू? अगर यीशु मसीह वहां ना रखा जाता, वैल्यू थी कोई? पंजाबी से खुरली दी, कोई है हसीयत कि खुरली नु घर च सजाया जाए? क्यों? कि उसका नाम अजीब है। हालेलुया। और वो जिस जिंदगी में आता है उसकी हसीयत बदल जाती है। हालेलुया। जिस तहजीब में आता है उसकी तहजीब चेंज हो जाती है। हालेलुया। हसीयत बदल जाती है। जिस कौम में आता है वो कौम बदल जाती है और सरफराज हो जाती है। नॉर्वे में मैं अक्सर जाता हूँ, मुझे हिस्ट्री का पता चला कि नॉर्वे के लोग बहुत डाकू, और जो शिप चलते थे वहाँ लूट के खाते थे। बड़े ही, वो क्या कहना चाहिए, इस तरह के लोग थे, डाकू किस्म के, और खुदा से दूर और बड़े जाबर लोग थे, ये याद रखें। लेकिन उन्होंने गवाही दी कि जब खुदावंद यीशु मसीह को हमने कबूल किया और हमारे मुल्क में यीशु मसीह आ गया,
हमारी कौम में यीशु मसीह आ गया तो हमारा मुल्क जो है, वो जो डाकुओं का मुल्क था, आज उसे कहते हैं पीसफुल कंट्री। और आज इतना मुल्क रिच है कि उनका प्राइम मिनिस्टर कहता है कि इतना हमारे पास पैसा है, हमें समझ नहीं आती हम लगाएं कहाँ। ये सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ समझाने की। जिस मुल्क में, जिस तहजीब में, जिस खानदान में, जिस जिंदगी में उसकी हैसियत बदल जाती है, वो सरफराज हो जाता है, पस्ती से सरफराज हो जाता है। हालेलुया। और गुनहगार से रास बास ठहर जाता है और जिंदगी में इत्मीनान और सुकून और खुशी आ जाती है। ऐसा अजीब नाम है? जहाँ भी कोई हो, जिस मुल्क में भी हो, जिस जगह पर भी रहता हो, वो तब्दील हो जाती है, हैसियत उसकी चेंज हो जाती है। हालेलुया। और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक फिर हम ये भी देखते हैं, जिस तरह मैंने हवाला भी दिया, ऐसा अजीब यीशु मसीह है कि वो खुद इंसान बना है अपनी मर्जी से। पाक और मुबारक तसलीस में खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह को उसकी मशवरत में, नजात की अज़ली मशवरत में बाप ने कहा, मैं अपना बेटा ज़मीन पर भेजूंगा। गुनाह जब आदम ने किया नजात के काम के लिए, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं सलीब पर कफारा दूंगा। इतना खुदा इंसान को प्यार करता है। और रूह को उसने कहा, हाँ मैं गुनहगार को कायल करूंगा कि वो कायल हों कि हम गुनहगार हैं और हमें नजात की क्या है। तो खुदावंद यीशु मसीह खुदाए सलूस के अज़ली मशवरत में, खुदाए सलूस के अज़ली इरादा और मंसूबा के मुताबिक, पेश नगोइयों के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश होती है। हालेलुया। और ऐसी अजीब शख्सियत है कि खुदावंद यीशु मसीह अज़ली इरादा और मंसूबे और मशवरत के साथ जमीन पर खुदा का बेटा इंसान बन के आता है। और अजीब बात यह है कि दुनिया की तारीख में ये पहला शख्स है जो इंसान बन के आया, यीशु मसीह, कि जो पैदा ही इसलिए हुआ है कि वो सलीब पर मरे। उसकी पैदाइश का मतलब क्या है? मरना। वो क्यों पैदा हुआ? मरने के लिए। बाप को पता है कि मेरा बेटा किस लिए पैदा हुआ, जमीन पर आया, मरने के लिए। जरा गौर करें कि इंसान को खुदा कितना प्यार करता है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि खुदा आपको, जितनी आपकी सोच है उससे ज़्यादा आपको प्यार करता है। आप सोच भी नहीं सकते कि खुदावंद यीशु मसीह, खुदा का इकलौता बेटा, बादशाहों का बादशाह, पैदा ही मरने के लिए होता है, कफारा देने के लिए होता है, हमें आज़ाद करने के लिए होता है, हमें नजात देने के लिए वो पैदा होता है, हमें शैतान की कैद से छुड़ाने के लिए पैदा होता है और हमें आज़ाद करवाने के लिए पैदा होता है। हालेलुया। कैसा अजीब यीशु मसीह है। पैदा भी खुशी से हुआ, मरने के लिए, और फिर सलीब पर मरा भी अपनी मर्जी के लिए। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, मुझे अपनी जान
देने का भी और लेने का भी। हाँ, यीशु ने कहा कोई मेरी जान मुझसे नहीं लेता। वो तो खुशी से मनसूबा के तहत प्लान के साथ आया और रज़ाकाराना उसने क्या दे दी? जान दे दी। वो कभी कभी मैंने पहले भी कहा कि कभी कभी लोग ये सोचते हैं कि यीशु मसीह बेचारा है। लिखने वाले भी लिखते हैं, इस तरह की तस्वीर खींचते हैं कि वो सलीब की तरफ जाता नहीं है और शायर उन्हें भेजते हैं और कहते हैं आए यीशु मसीह पर बड़ा जुल्म हो गया, यीशु मसीह बेचारा है। एक बेचारगी का मुजाहरा यीशु मसीह की सलीब उठाए हुए किसी ने कहा। औरतें रोई और यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा शुक्र है तुसी ते रोण वालियां साडे लिए है मेरे लिए। यीशु ने क्या? उन्हें क्या भाई ये तो मैं खुशी नाल काम कर रहा, मेरे लिए ना रोवो, बोले कि कि नाल ही रोवो? हाँ, अपने खानदान लिए नहीं रोवो जिन्ना वास्ते मैं जा रहा ताकि वो निजात पान, उन्हां लिए रोवो, मेरे लिए ना रोवो। मैं तो खुशी से जान दे रहा हूं। हालेलुया। कितने आ मुबारक लोग हो हैं कि ऐसे खुदा की प्रस्तश पूजा और पैरवी करते हो। हालेलुया। इसलिए उसका नाम उसकी पैदाइश पर जो वाकयात हुए वो सब के सब क्या थे? अजीब कभी कभी हुए। खुदा यीशु मसीह की मौत पर भी अजीब वाकयात हुए हैं। क्या क्या हुआ किसी को याद हो? ऐसा किसी की मौत पर भी नहीं हुआ। क्या हुआ? भूचाल आ गया और पर्दा फट गया हैकल का, और मुकद्दसों के जिस्म कब्र में से जी उठे और सारे मुल्क में क्या छा गया? ऐसा हुआ किसी फिर कायनात हरकत में है, कायनात भी हरकत में है। क्यों? कि उसकी मौत भी अजीब। हालेलुया। और यीशु मसीह ने खुद कहा कि वो तीसरे दिन जी उठेगा। हैकल को ढा दो, तीसरे दिन। यीशु को पता था कब मैंने मरना है। यीशु को पता था, अजीब नाम है, कब मैंने पैदा होना है। यीशु मसीह को पता था कितनी मैंने मनादी करनी है। यीशु मसीह को पता था कब मैंने सलीब पर जाना है, वक्त मुकर्रर है। यीशु मसीह को पता था कब मैंने जी उठना है। और अब भी खुदा सालूस को पता है कि कब उसने वापस आना है। हालेलुया। कैसा अजीब नाम है। हालेलुया। और फिर यूहन्ना की अंजील में लिखा है कि कलाम मुजस्सम हुआ और सच्चाई और रूह से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। कैसा अजीब है। बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद, सारे इख्तियारात रखने वाला, सारी चीजों को पैदा करने वाला किन के दरमियान रहा? इंसानों के दरमियान, इंसानों के साथ रहा। जहां वो रहते थे वहीं, पहले तो चरनी में पैदा हुआ, फिर इंसानों के साथ रहा। जहां वो रहते थे वो भी रहता था, जहां वो खाते थे वो भी खाता था, जहां वो जाते थे वो भी चल जाता था। ऐसा ही है कि नहीं? लेकिन दुनिया के बादशाह ऐसा कर सकते हैं? वो कहाँ रहते हैं? जी हाँ। तो अवाम कहाँ रहती है? यस, उनके घर की बिजली जाती है बादशाह के।
दुनियावी की, और गरीबों की बिजली। यस कैसा मुबारक और अजीब नाम है जहां हम रहते हैं, हमारे दरमियान खुदावंद यीशु मसीह रहता है। हालेलुया। हमारे साथ चलता फिरता, खाता पीता, उड़ता बैठता। हालेलुया। आता जाता, बातें करता। दुनिया के लीडर बादशाह वो कभी कभी झलकी देते हैं, कहते हैं सड़कों ते खलो जाओ, साड़ी झलकी ले लो। और सिक्योरिटी टाइट है, नेड़े बिल्कुल 10 फुट तक नहीं आना है, बल्कि ट्रैफिक भी बंद कर दो क्योंकि इतों बादशाह गुजर रहे हैं। तुसी भावें काम तो लेट हो जो, गड्डियां बंद कर दो। भावें कोई ओकी कहते एम्बुलेंस होवे, कई मैंने देखा है ये दुनिया के इख्तियार वाले ऐसे अपनी शान के लिए सड़कें बंद करवा देते हैं कि लोग एम्बुलेंस में कईयों की मौत हुई है, आपने सुना होगा। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह कोई प्रोटोकॉल नहीं, चरनी में पड़ा है। गरीब आए, अमीर आए, गिडरी आए, मजूसी आए, उसका दीदार करें। हालेलुया। और आज भी यीशु कहता है झोंपड़ी है, महल है, कोई बात नहीं, गांव है, कस्बा है, शहर है, बस्ती है, गली है, महल्ले हैं, चौक हैं, पार्क है, ग्राउंड है, जहां भी 2 या 3 मेरे नाम में जमा हो जाते हैं, मैं वहां मौजूद हूं। कैसा अजीब खुदा है। हालेलुया। अब वो खुद हमारे दरमियान आता है, हमारे दरमियान रहता है, और लिखा है कि वो हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। हालेलुया। हमारे दरमियान रहा, लेकिन हमने उसका क्या देखा? जलाल देखा। हालेलुया। उसकी कुदरत को देखा, उसकी कुदरत, जलाल, वंडरफुल वंडर्स, उसके मौजज़ात देखे। वो अजीब है, हमारे दरमियान रहा, लेकिन हमने उसके मौजज़ात और उसकी कुदरत का मुजाहिरा देखा है। हालेलुया। और वो आज भी मौजज़ात करता है, उसका नाम अजीब है, अजीब काम करता है। हालेलुया। वो लाजर को कहता है 4 दिन के मरे को बाहर आ जा, तो लाजर बाहर आ जाता है। वो कोड़ियों को कहता है, छूता है तो शिफा पा जाते हैं, और लंगड़ों को चलने की क्या देता है? तक दे। वो अजीब है, उसके काम भी क्या है? अजीब है। हालेलुया। वो बड़े से बड़े गुनहगार को भी क्या देता है? नजात देता है। हालेलुया। और जो लाइलाज बीमारी हो उसका भी क्या करता है? उसके काम भी सारे अजीब हैं। ऐसे अजीब यीशु मसीह और मुबारक यीशु मसीह और वंडरफुल नाम जो है यीशु मसीह का, दिल करता है ऐसे हम सुनाते जाएं और आप सुनते रहें। हालेलुया। लेकिन ताहम मैंने कहा
एक वक्त में कोई शख्स उसकी खूबियां नहीं बयान कर सकता। आज मैं आपको ये बता दूं, समुंदर सारा अगर स्याही बन जाए, सारे दरख्त कायनात के कलम भी बन जाए, उसके जलाल को कोई इंसान बयान नहीं कर सकता। आप महसूस कर सकते हैं, उसके जलाल का तजर्बा कर सकते हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह अजीब है। वो खुदावंद का कामिल ज़हूर है। हालेलुया। इसलिए यीशु, जब शागिर्दों ने सवाल किया कि हम खुदा को देखना चाहते हैं, इंसान की ख्वाहिश है कि देखे, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? खुदा को किसी ने पहली बात तो ये कही, नो 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 नो। मूसा ने भी खुदा को देखा नहीं, नो 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 नो। उसने भी जिद की, उसने कहा जो मुझे देखेगा वो जिंदा नहीं रह सकता। यीशु मसीह कैसा अजीब है। हालेलुया। उसने कहा खुदा को किसी ने नहीं देखा, क्लियर बात कर दी, लेकिन बेटा जो उसकी गोद में है उसने ज़ाहिर किया, और जिसने मुझे देखा उसने खुदा को देखा। हालेलुया। आज दुनिया में कोई इंसान खुदा को देखना चाहता है, वो यीशु मसीह को देखे। खुदा की बातें सुनना चाहता है, यीशु की बातें सुने। हालेलुया। यीशु मसीह खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह है। उसी ने खुदा का मुकम्मल और कामिल मुकाशवा इंसान को दिया है, और आज हम उसके अजीब कामों में अजीब इत्मीनान है। लिखा है कि ऐसा इत्मीनान दिया जो बयान से भी, मैं कहता कोई फिलासफर बयान नहीं कर सकता इत्मीनान को। हम नहीं कर सकते कि दुखों भरी दुनिया में, आजमाइशों भरी दुनिया में हम कहें इत्मीनान। मुझे याद है कि 83 में जब बिली ग्राहम की कॉन्फ्रेंस में हम गए तो उन्होंने हमें ट्रैक्स दिए, छोटे छोटे यानी किताबचे, कि जाओ इस पूरे मुल्क में गाड़ियां दी, बसें दी, और कहा कि कोई इस साइड पे चला जाए, कोई इस साइड पे चला जाए, कोई इस साइड पे चला जाए। काफ़ी मेरा 10,000 पूरी दुनिया के लीडर्स जमा थे। मैं भी एक टीम के साथ था, बस पे बैठा हुआ था, हमें भी ले गए कहीं, लो जी जहाँ जाके और साथ बात करनी है लोगों के साथ। तो मैंने एक से बात कर ली कि जीसस केम इन द वर्ल्ड टू गिव यू पीस। तो उन्हें छेती ना जो है, यू शो मी पीस, वेयर इज पीस, देयर इज नो पीस इन द वर्ल्ड। उस वक्त नहीं समझ आई, बाद में मुझे समझ आई कि ये ऐसा पीस और इत्मीनान है जो बयान करने से बाहर है। ये वो ही हासिल करता है जिसकी जिंदगी में यीशु आ जाता है। और अजीब खुशी है। हालेलुया। मैं तुम्हें खुशी की क्या देता हूं कि आज दाऊद के शहर में खुशी की बशारत है। हालेलुया। खुशी को भी वही जान सकता है, मैं कहता हूं वही समझ सकता है जिसके अंदर यीशु मसीह है। हालेलुया। सो मैं कहूँगा इस मुबारक महीने में खुदावंद से कहें, तू जो अजीब मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का, सिर्फ एक ही बात पर हमने गौर किया, वो भी पूरा नहीं बयान कर सकते क्योंकि वो लामहदूद है। अजीब नाम, हिज नेम इज़ वंडरफुल। मैं कहता हूँ आए उसकी मुबारक विलादत
से ये की याद में ये जो फ़ायदा उठाते हुए, सेलिब्रेशन करते हुए, जश्न मनाते हुए और ज़्यादा खुशियों से भर जाएं। हालेलुया। और ज़्यादा शुक्रगुजारी से भर जाएं और ज़्यादा मौजज़ात यीशु मसीह के हासिल करें, क्योंकि उसका नाम वंडरफुल है और वो वंडरफुल काम करता है। मौजज़ात चाहिए। ये मुबारक का महीना है, वो आज भी मौजज़ात करता है। हालेलुया। अगर खुशी नहीं, वो खुशियाँ देने आया है। आज वो खुशी देगा, खुशियों को बढ़ाएगा। हालेलुया। और इत्मीनान देगा और इत्मीनान को बढ़ा देगा। हालेलुया। और वो जो सच्चाई और फजल से मामूर हो के आया, आपकी ज़िंदगी में फजल बढ़ जाएगा। फजल से मामूर होते चले जाएंगे, सच्चाइयों को जानते चले जाएंगे, सच्चाई से मामूर होते चले जाएंगे। ये सच्चाई है। अजीब कि यीशु ने कहा, तमाम बहन भाई बच्चे सुन लें, यीशु मसीह ने कहा कि राह, हक और आगे क्या लिखा है? मेरे नो क्लियर कट। अगर नजात हासिल करनी है तो यीशु ने कहा, मेरे पास आओ। किसी दुनिया की तारीख में जितनी किताबें में हैं पढ़ लें। मैं चैलेंज करता हूं, किसी ने कहा हो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, ये किसी ने नहीं कहा। सिर्फ यीशु मसीह ने कहा है, बोझ से दबे लोगों, थके मांदे लोगों, मेरे पास आ जाओ, मैं तुमको आराम दूंगा। क्योंकि वो खुदा का इकलौता बेटा और खुदा है। हालेलुया। वो खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह है। वही उसे इख्तियार है, जा तेरे गुनाह माफ हो गए। मजहबी लोग क्या जाने, गुनाह यीशु माफ करता है। अजीब नाम है। मुआफी यीशु मसीह देता है, नजात बहन भाइयों यीशु मसीह देता है, इत्मीनान यीशु ही देता है, सलामती उस ही के नाम के वसीला से खुशियाँ यीशु ही देता है, अपनी जिंदगी यीशु ही देता है और आसमान पर ले जाने के लिए यीशु ही आ रहा है। जब जमीन पर था वो हमारे दरमियान रहा और अब भी वो जहाँ रहता है वहां में लेके जाने के लिए आ रहा है कि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। देखिए, ऐसा खुदावंद कहीं मिलेगा? आया भी तो हमारे साथ रहा और गया भी आसमान पर। कहता कोई गल नहीं, फिक्र ना करो, जिथे मैं रहना उत्थे तुहानू लै जाऊंगा। दुनिया के बादशाह दा तुसी ना महल का बाहरों गेट ही वेख सकते हो, अंदर नहीं जा सकते। भावें बादशाह इधर जाते हैं, इधर जाते हैं, फिर अपने कुरने च। लेकिन यीशु मसीह आपको ले जाने के लिए उसने कहा, और कहा क्या कि तुसी उत्थे होगे हिस्से जिते मैं उस हिस्से च होवांगा। ऐसा ना किया? नो, जहां मैं हूं वहां ही तुम होगे। हालेलुया। और ओए ओए, अब हम आगे बढ़ते हैं। खुदा आपको बहुत बरकत दे। और जितने ये सुन रहे हैं समाचार मीडिया से, चर्च में ही मेरे दिल से दुआ है, खुदा आपको और ज़्यादा खुशियाँ दे, आपकी खुशियाँ बढ़ें, इत्मीनान बढ़े और उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े, उसका फजल बढ़े और उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े, ताकि हम खुदावंद यीशु मसीह की जो मुबारक अजीब ज़ात है उसकी गहराई, ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई को इस महीने में और ज़्यादा जाने। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।
ऐसे अजीब नाम के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया। जो आपके साथ है, आपके दरमियान है, आपके घर में है, आपकी जॉब में है, आपके प्लान में है, आपके प्रोग्राम में है, सारी उम्र आपके साथ है। जहां पुकारते हैं वहां आता है और आपको ले जाने के लिए आ रहा है। हालेलुया। ताकि जहां वो हो आप भी अबदी जिंदगी, अबदी खुशी में दाखिल हो जाए। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।